पंजाब असम्बली का इजलास ऑपोजिशन की हंगामा आराई की नजर। ईद उल अजहा पर सुतरा पंजाब से मुतल्लिक करारदाद मंजूर हुई। इल्जामात के खूब नश्तर चले। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। कानून तनसीख और तंजीमों और गैर मतलूबा कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब का बिल मंजूर। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर बोले कि वफाकी बजट में अवाम को कुछ नहीं मिला। हुकूमत ने किसानों का 22 अरब रुपए का नुकसान किया। विफाक के बदतरीन बजट के बायस पंजाब हुकूमत बौखला चुकी है। PP 52 सियालकोट से नून लीग के नौमुंतखब रुकन असम्बली हिना अरशद ने हल्फ भी उठा लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हिना अरशद बड़ाई से हल्फ लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब काबीना का बजट इजलास 16 जून को तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज बजट इजलास की सदारत करेंगी। काबीना के बजट इजलास तलब करने की समरी मंजूर। इजलास पीर को सुबह 10:30 बजे होगा। का बजट जो है वो 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा पंजाब असम्बली में पेश होगा और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं। इस हवाले से नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि बाकी सूबों के अवाम को भी तरक्की मिले। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले कि काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल काफ़ी होता है, 15 साल नहीं। पंजाब में 15,000 स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल नहीं। अब तक 26 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। 1 मिलियन 11 लाख बच्चों से इनरोलमेंट हमने पिकअप की है और इनरोलमेंट ड्राइव चलती है अक्टूबर तक। बट अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ 26 लाख बच्चे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर इनरोल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 38,000 सरकारी स्कूल 5 माह से नॉन सैलरी बजट से महरूम। 1.5 माह पहले महकमे खजाना ने स्कूल्स को NSP जारी किया था। लाहौर के 1000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स को ताहाल NSP नहीं मिल सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत से स्कूल्स माली मुश्किलात से दो चार। अभी तक स्कूल्स को तीसरी और चौथी तिमाही की किस्त जारी ना हो सकी। हुकूमत का बजट टैक्स और टैक्स के सिवा कुछ नहीं। 111 महकमों को टैक्स इस्तना देना अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि FBR को ख़त्म कर दें तो ज़्यादा टैक्स जमा हो सकता है। मुल्क में जितनी भी सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में रहीं वो सब अंजुमन गुलामानी अमरीका थी और हैं। अमरीका हमारा खुदा नहीं, ना ही हम अमरीका के गुलाम हैं। 18% सेल्स टैक्स के बाद सोलर प्लेट्स की कीमत को पर लग गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने सोलर प्लेट्स महंगी करके आवाम दुश्मनी का सबूत दिया। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए एक भी इकदाम नहीं किया गया। नए टैक्सेस के बाद छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों की कीमत में इजाफा। ऑल्टो सुजुकी 3 किस्म की गाड़ियों की कीमत में 28 से 31 हजार रुपए तक इजाफा हुआ। 1000 सीसी गाड़ियां 42 से 46 हजार रुपए महंगी हो गई। 1500 सीसी गाड़ियों की कीमत भी बढ़ गई। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। हुकूमत नए माली साल में मजीद सहूलियत बाजार कायम करेगी। मंसूबा नए साल के बजट में शामिल। लाहौर में भी 15 मजीद सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। सहूलत बाजारों का मंसूबा 30 जून 2026 को मुकम्मल होगा।
बागों के शहर में दहकता सूरज गर्मी का कहर ढाता रहा। शहर का पारा 46 डिग्री को छू गया। लू के थपेड़ों से शहरी निढाल। हीट वेव का खतरा भी ताहाल बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। कल से 16 जून के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। पीडीएम ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने का इम्कान। डीजी इरफान अली काठिया कहते हैं कि बारिशों से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी आएगी। गर्मी और लोड शेडिंग ने सताया। लाहौर की अकलौती नहर ने राहत का एहसास दिलाया। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए नहर का रुख किया। कहते हैं कि गर्मी और लोड शेडिंग से बचाव के लिए नहर ही वाहिद रास्ता रह गया। उधर माहिरीन का कहना है कि नहरों में सीवरेज का पानी शामिल होता है। नहर में नहाने से बीमारियां लग सकती हैं। लाहौर में गर्मी का जोर, हर तरफ बिजली की बंदिश का शोर। गर्मी की लहर और लोड शेडिंग ने लाहौरियों को बेहाल कर दिया। तरसीली निजाम पर लोड बढ़ते ही शहर में तकनीकी खराबियों की भरमार। रोजाना औसतन 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। दिन के औकात में बिजली की तलब 3500 मेगावाट से तजावुज कर गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कारोबारी तबका भी मुतासिर। हीट वेव का वार, सफर में रहे खबरदार। शदीद हीट वेव में मोटरवेज पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। कहा कि गाड़ी चलाने से कबल पानी और कूलेंट लाजमी चेक करें। इंजन के दर्जे हरारत और टायर प्रेशर पर नजर रखें। लाइटर, मोबाइल फोन या परफ्यूम जैसी अशिया गाड़ी में ना रखें। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में गाड़ी में तन्हा ना छोड़ें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर कराकर दुनिया में अमन को फरोग दिया। गवर्नर पंजाब ने अमरीकी सदर से गजा में जारी मसालिम रोकने और जंगबंदी की अपील भी की। पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी अरकान के बच्चों के लिए एहसन इक़दाम, तालीम, सेहत आमा और बाकी सहूलियात की फराहमी के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने करारदाद पेश की। कहा कि प्रेस गैलरी कमेटी के 71 अरकान को सेहत की सहूलियात, स्पेशल ग्रांट बराए वफ़ात, शादी, तालीमी वज़ाइफ फराहम किए जाएँ। प्रेस गैलरी कमेटी के लिए सालाना स्पेशल ग्रांट की फराहमी के लिए जामे पॉलिसी, रूल्स और कानून साजी की जाए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खवातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। 80 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। सूबा भर में बच्चियों की वैक्सीनेशन मुहिम नवंबर से शुरू करने पर इत्तफाक। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुकामी हेल्थ सेंटर्स पर भी वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले। आइंदा माली साल में इज्तमाई शादियों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 5000 करने की मंजूरी। सूबाई वज़ीर व सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सोहेल शौकत भट्ट ने इजलास की सदारत की। मुश्किलें हों दूर, समंदर के उस पार हुकूमत है तैयार। विफाकी वजीर सालिक हुसैन से ख्वाजा रमेश की मुलाकात।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातचीत। कोऑर्डिनेटर और वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ अवामी बहबूद और नौजवानों की खुशहाली के लिए मुकद्दम समझती है। वकला की फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। मजीद 10 बार एसोसिएशन की 3.5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भारत की जेर से निगरानी ग्रांट्स चेक कर दिए गए। तकरीब में सेक्रेटरी कानून पंजाब आसिफ बिलाल लोधी भी शरीक हुए। तारीखी इमारत बहाल, सकाफत का कमाल। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की इमारत की तामीर और बहाली का काम मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने तामीर और बहाली का काम मुकम्मल होने पर इमारत का इफ्तिताह किया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, तामीराती काम के मयार को सराहा। सरगंगा नाम अस्पताल में नाकिस रिवैम्पिंग का पोल खुल गया। सर्जरी ओपीडी में सीलिंग गिर गए, 3 डॉक्टर जख्मी। इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 18वां सिंडिकेट इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। ऑफिस बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए 50 मिलियन रुपए और डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड हेल्थ के क़याम की मंजूरी दे दी। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम की इजाज़त भी दी गई। पंजाब ब्रोकरेसी में तकर्रुर और तबादले। ज़ीशान हनीफ CEO पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तैनात। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी तासीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस बिलाल हाशिम को CEO पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी लगा दिया गया। प्रोग्राम डायरेक्टर पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ प्रोग्राम हमजा सालिक को ओहदे से हटा दिया गया। उमर जावेद को डायरेक्टर पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम तैनात कर दिया गया। अमन का निज़ाम, मुहर्रम का एहतराम, फ़र्ज है सबका काम। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रम उल हराम से काबिल सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा कि काबीना कमेटी बराए अमन व अमान तमाम अजला में जाकर इंतजामात का मुआयना करेगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम कामयाबी से जारी। DC लाहौर का हसनपुरा, मिस्री शाह और इस्लाम नगर का दौरा। सैयद मूसा रजा ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूस के रूट्स की फौरी तकमील के अहकामात। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहसील रावी में सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतजामी उमूर का मुआयना किया। SP इकबाल टाउन डॉक्टर उमर का डिवीजन की अहम इमाम बारगाह और जुलूसों के रूट्स का दौरा। SP डॉक्टर मोहम्मद उमर ने मजालिस और जुलूसों के इंतजामी और सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया। SP इकबाल टाउन ने कहा कि इमाम बारगाहों के गिरदोनवाह में सर्च ऑपरेशंस किए जाए। मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखी जाए। इख्तियारात की तकसीम, सर्विस में तंजीम। पंजाब बैंक के मुंतखब मुलाजमीन को भी सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात मिल गए। सूबा भर में बैंक की ब्रांचेस में से किसी एक मुलाजिम को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों पर बड़ा ऑपरेशन। जौहर टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 7 मिसमार और 146 अमलाक सील कर दी। कार्रवाइयाँ चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी की गई। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने का मंसूबा। ग्रैंड फेंकने के लिए क्वाडकॉप्टर की खरीदारी हतमी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक सर्विलेंस के लिए ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी खतरनाक ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होगी। 34 क्वाडकॉप्टर्स को खरीदारी में NRTC की जाएगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सिटी कोतवाली का बादामी बाग में मुबैना मुकाबला। मुल्जिम तारिक और शाहिद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। FIR के मुताबिक CCD की टीम मुल्जिमान को थाना बादामी बाग लेकर जा रही थी। पुलिस पार्टी को देखते ही मुल्जिमान को साथियों ने फायरिंग कर दी। हलाक मुल्जिम संगीन जराइम की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता थे।
पतंगबाजी के खूनी खेल के लिए लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर समेत सूबा भर में कार्रवाइयां जारी। रमज़ साल अब तक 3,815 मुलजिम गिरफ्तार, 3730 मुकदमात दर्ज। मुलजिमान से हजारों पतंगे और भारी मिकदार में डोर भी बरामद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर सफर करना ममनू। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में 2000 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। 600 गाड़ियां बंद, 194 मुकदमात दर्ज किए गए। ट्रांसपोर्टर्स को 15,93,000 रुपए जुर्माना आए। तरक्की का अमल जारी, शफाफियत है प्यारी। आईजी पंजाब से 12 इंस्पेक्टर्स की मुलाकात। प्रमोशन और शफाफियत पर तबादला ख्याल। तरक्की से महरूम रह जाने वाले अफसरान ने गुजारिशात पेश की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि आइंदा बोर्ड्स में ऐसे केसेस ज़ेर गौर लाए जाएंगे। LWMC हेड ऑफिस में तकरीब एहसन कारकर्दगी का एहतमाम। चेयरमैन मलिक बिलाल जुल्फिकार खोखर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ईद पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में तारीफी असनाद तकसीम की गई। CEO बाबर साहब दीन भी तकरीब में शरीक हुए। खेलेंगे नौजवान, रोशन होगा पाकिस्तान। नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर गेम्स के इंटर डिवीजन मरहले का शानदार आगाज। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने मुकाबलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। 9 डिवीजन्स के 700 से ज़ायद खिलाड़ी कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन में जौहर दिखाएंगे। सूबाई वजीर खेल ने कहा कि जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें इंडोमेंट फंड में शामिल करेंगे। चाहते हैं कि अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी वालिदैन पर बोझ ना बने। पंजाब के बेटे किसी टैलेंट से महरूम है, ना पंजाब की ये बेटियां किसी टैलेंट से महरूम है। मैं एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब का बेटा होने के नाते मैं ये समझता था कि हमें हॉकी को रिवाइव करना है, तो हमने हॉकी को इस गेम में शामिल किया। मैं पाकिस्तान को ये दिखाना चाहता था कि बैडमिंटन के अंदर जो पंजाब की बेटियां हैं वो बहुत अच्छा खेलती हैं। PSL 10 के मैचेस की टिकटों की वापसी का अमल 16 जून से शुरू होगा। PSL के हवाले से PCB के मुताबिक मुल्तान और रावलपिंडी में रीशेड्यूल होने वाले मैचेस की टिकटों की वापसी की जा सकेगी। फिजिकल टिकट की वापसी मखसूस TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर मुमकिन होगी। टिकटों की वापसी 16 से 20 जून तक रोजाना के सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। और कौमी स्टार क्रिकेटर बाबर आजम ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए। बाबर आजम बिग बैग लीग में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के साथ मुआहदा किया और इस हवाले से सिडनी सिक्सर्स बाबर आजम के साथ मुआहदे की तफसीलात कल जारी करेंगी।